हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैंने अपने ग्रुप में सभी मेंबर्स के साथ में प्रॉमिस किया था कि 11 नवंबर के बाद मैं उन लोगों को एक टाइम टेबल बताऊंगी जिसमें वो अपना डेली का वर्क और अपनी पढ़ाई दोनों मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स या तो कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हैं या फिर वो अपना घर पे उनको इतना ज़्यादा काम होता है। लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, तो टाइम मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं, तो उन 24 आवर्स में हमें कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, कैसे क्या करना है, यही चीज़ें मैं आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इसके थ्रू अगर आप इसको फ़ॉलो करते हो, ये जो टाइम टेबल है, अगर आप इसको फ़ॉलो करते हो, तो आप अपने पहले अटेम्प्ट में ही अच्छे से स्कोर कर पाओगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मेरे मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला है। जो पहला अटेम्प्ट आपका होता है, उसमें आप एज़ ए फ्रेशर जब जाते हो, तो दिमाग एकदम बिल्कुल विदाउट प्रेशर होता है और उसमें आप बहुत अच्छा करते हो। तो आप अगर इस चीज़ को फ़ॉलो करोगे, तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स नज़र आएँगे। चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, वैसे तो ये बेसिकली जो टाइम टेबल है, ये पीजीटी के लिए है, लेकिन आप इसको अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में भी अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप अपनी पढ़ाई और अपना जो बाकी काम है, उन सभी को मैनेज कर पाओगे ठीक तरीके से। तो सबसे जो मेन चीज़ होती है, देखिए, मैं आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बताऊँगी कि कितने टाइम आपको क्या करना है। मैं बस ये बताऊँगी आपको कि आपको कैसे मैनेज करना है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर लेना। तो कोई भी टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हम अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करें। हमारे जो काम हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन-सा है? प्रायोरिटाइज़ करने का मतलब होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? तो अगर आपको अपने फ्यूचर में कुछ करना है, तो अभी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए आपकी स्टडी, कि आप पढ़ाई करो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए स्टडी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप स्टडी पे स्पेंड करो। तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए रखी है स्टडी, जो कि आपको करनी है डेली 6 आवर। अब ये 6 आवर के अलावा आपको और कैसे मैनेज करना है, वही चीज़ मैं थोड़ा-थोड़ा बताऊँगी। बाकी इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना कि आपको सुबह में ये करना है या शाम में ये करना है या पूरे दिन में कितने टाइम पे ये करना है, ठीक है? मैं बस एक आपको बता रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप उसमें अपने हिसाब से चेंज कर लेना कि कितने बजे ये चीज़ आपको करनी है। तो 6 घंटे का टाइम आपको स्टडी के लिए निकालना है। ये 6 घंटे में आपको 3 घंटे ऑनलाइन पढ़ना है और 3 घंटे आपको ऑफलाइन पढ़ना है, ठीक है? अच्छा, अभी ऑनलाइन का ज़माना है, तो सबसे जो बड़ी गलती आप लोग करते हो कि आपके पास मटेरियल बहुत सारा होता है, तो आप लोग पूरा-पूरा दिन उसी में लगे रहते हो। ग्रुप में भी आपने 5-6 ऐड हुए होते हो और यूट्यूब पे भी 10-15 लोगों को फॉलो कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, तो वो मुश्किल से 2 या 3 टीचर बहुत है, 2 टीचर एक सब्जेक्ट के लिए, या मैं तो कहूँगी कि आप 1 टीचर को फॉलो करो अगर पूरे तरीके से, बहुत है, ठीक है? किसी एक को अपना गुरु मानो, क्योंकि जब आप कोचिंग में जाते हो, तो वहाँ का बेनिफिट एक यही रहता है कि आप एक ही टीचर पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हो और वो जो ट्रस्ट है, वही आपको आगे ले जाता है। क्योंकि अब ऑनलाइन है, तो आप इसका भी देख रहे हो, उसका भी देख रहे हो, पूरा-पूरा दिन आपका ऑनलाइन में जा रहा है और फिर आप कह रहे हो कि स्टडी के लिए टाइम नहीं बचता। तो ये चीज़ आप खत्म करिए। ऑनलाइन जो आपका टाइम है, उसको लिमिटेड करिए, तभी आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। तो आपको ऑनलाइन रहना है बस 3 ही घंटे। 3 घंटे में आपकी ऑनलाइन पढ़ाई जो है, वो खत्म हो जानी चाहिए। कैसे? अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आप 1 घंटे में आपको लेक्चर देखना है और लेक्चर को समझना है। मतलब लगभग 20, 25, 30 मिनट जो भी लेक्चर होता है, उसको देखना है और उसके बाद उस लेक्चर को समझना है, ठीक है? तो ये लगभग आपका 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। 45 मिनट का काम होगा ये, और बाकी 10-15 मिनट आप रिलैक्स कर सकते हो, थोड़ा-सा टहल सकते हो, वॉकिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये आपका 1 घंटा, ठीक? लेक्चर देखना और उसको समझना। अब जब आपने लेक्चर को देखा और समझ लिया, ये डेली फॉलो करना है, ठीक?
तो 1 घंटा आप रखो नोट्स बनाने के लिए। नोट्स में आप जो आपने समझा है उसको की पॉइंट में लिखो, प्लस जो पहले आपकी जो क्विज हो चुकी हो या जो आपने प्रैक्टिस किया हो या जो आपको कोई की टर्म मिल रही है, किसी ने कहीं पे कुछ भी नया बता दिया, तो वो सारा कुछ ऐड करते हुए आपको इसको 1 घंटा देना है नोट्स बनाने के लिए। ये भी आप ऑनलाइन ही करोगे, ठीक। और ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन पढ़ करके, ठीक। तो ये मैं इसीलिए ऑनलाइन में डाल रही हूँ। तो आपने लेक्चर देखा, फिर आपने 1 घंटे नोट्स बनाए, और 1 घंटे आपको क्या करना है, क्विज। और क्विज के बाद में आपके अगर कोई डाउट आ रहे हैं तो उन डाउट्स पे डिस्कशन, या आपकी कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं समझ आ रही कैसे क्या करना है, किस बुक को कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो सकती है, कौन से थिंकर्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, कौन सा मटेरियल पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, ये आप अपने टीचर, अपने गाइड से पूछ सकते हो। तो आपको क्विज करनी है और प्लस डिस्कशन। तो ये 3 आवर आपको ऑनलाइन में स्पेंड करने हैं। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो या किसी को भी फॉलो कर रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लो, अपना टाइम टेबल मैनेज कर लो। फिर 3 घंटे आपको ऑफलाइन पढ़ना है। ऑफलाइन का मतलब सेल्फ स्टडी। किसी भी एग्जाम में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको सेल्फ स्टडी मस्ट है, क्योंकि आजकल क्या है कि बिल्कुल सारे लोगों मतलब आप किसी को फॉलो करते हो तो आपके अंदर पता है क्या चीज होती है, आप बोलते हो कि वो उंगली पकड़ के आपको बिल्कुल सारा करवा दे। आप बोलते हो मैम ये भी करवा दो, वो भी करवा दो। ठीक है बच्चा, हम सारा कुछ करवा देंगे, लेकिन फिर आपका जो माइंड है, आप जो अपनी स्ट्रेंथ उसमें लगा रहे हो वो तो खत्म हो गई, तो आपका माइंड चला ही नहीं। जब माइंड आपने साल भर नहीं चलाया तो एग्जाम में भी आपका दिमाग नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ, मैं हमेशा लिमिटेड चीजें प्रोवाइड कराती हूँ ताकि आपका दिमाग चले, आपकी मेहनत उसमें लगे। एटलीस्ट आप अपने जो एफर्ट है, अपनी मेहनत है, अपना दिमाग है उसमें लगाओ, ठीक। तो ये ऑफलाइन स्टडी यानी कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। तो 2 घंटे आप डेली सेल्फ स्टडी करोगे, नया पढ़ोगे, ठीक है। 2 घंटे क्या करना है, नया पढ़ना है। इसको 2 स्लॉट में बांट सकते हो, चाहो तो 2 घंटे एक साथ में, या फिर 1 घंटा आपने पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर उसके बाद पढ़ा। तो 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। 1 घंटे आपको डेली रिवीजन करना है। जो आपने कल पढ़ा हो और जो उससे पहले पढ़ा हो, तो ये शॉर्ट में आपको रिवीजन करते चलना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नया नया पढ़ते जा रहे हो, पीछे का छोड़ते जा रहे हो। तो 2 घंटे आप नया पढ़ोगे डेली और 1 घंटे रिवीजन करोगे। इस नया में जो मैंने बुक्स बताई हैं, तो कुछ के तो मैंने पीडीएफ भेजी हुई हैं, आप फोन से पढ़ लो, या कुछ आपके पास बुक अवेलेबल होंगी तो उनको पढ़ लो। जैसे भी आपको पढ़ना है, 2 घंटे आपको नया पढ़ना है, 1 घंटे आपको रिवीजन करना है। रिवीजन आप नोट्स के थ्रू करते जाओ तो बेहतर रहेगा, टाइम थोड़ा बचेगा। और बाकी जो बुक्स में अगर आपको शॉर्ट में कुछ आपने नोट किया है तो वो भी उसको रिवीजन के थ्रू करते जाओ। तो ये हो गया आपका स्टडी आवर, ठीक। 6 घंटे आपके पढ़ाई के, तो पढ़ाई तो आपकी श्योर हो गई। अब आपको घर के काम कैसे मैनेज करने हैं, तो घर के कामों के लिए आप 5 घंटे निकालो, ठीक। 5 घंटे में अगर आप घर पे मतलब आपको खाना वाना बनाना होता है या जो भी करना होता है, तो मैक्सिमम इतना आप टाइम दो। बाकी थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लो सबसे कि बाकी लोग भी हेल्प करवा दें। मे बी अगर आप अच्छे से बात करोगे तो वो लोग इस चीज को समझेंगे, थोड़ा सा आपकी हेल्प करवाएंगे। तो 5 घंटे आप घर के कामों के लिए निकाल दो। आपका डेली रूटीन जो होता है, आपके जो डेली वर्क होते हैं, जैसे आपका नहाना, खाना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह, उसके लिए आप 2 घंटे दे दो कि 2 घंटे में आपको ये खत्म कर देना है डेली का अपना खाना, नहाना, जो भी आपके एक्स्ट्रा वर्क्स हैं वो सारे 2 घंटे में आपको फिनिश करने हैं। अब आपके पास बच रहा है 4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। इसको अगर आपके पास ज्यादा काम है, जैसे किसी के पास घर का काम ज्यादा रहता है या कोई पढ़ा रहा है तो उसको पूरे 8 घंटे देने पड़ते हैं, तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो ये 5 घंटे में ये 4 घंटे और इसी में ऐड कर लो, तो आप उस तरीके से मैनेज कर लो। अगर आपके पास काम नहीं है तो आप इसको भी अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज कर लो। ये जो 4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, इसको भी आप उसी में यूटिलाइज कर लो, ठीक। तो आप जरा काउंट करो कितना टाइम हुआ, 6 आवर यहाँ पे हो गए, ओके। फिर आपने 5 आवर का घर का काम ले लिया, 2 घंटे का फिर ले लिया, और उसके बाद आपके 4 आवर का मैंने एक्स्ट्रा टाइम रखा। तो ये कितना टाइम हुआ, 17 घंटे, ठीक। और टोटल दिन में कितना टाइम होता है, 24 माइनस 17 कितना बचेगा, ये टाइम आपका होगा नींद लेने का। ये जो टाइम है आपका, इसमें क्या करोगे आप, ये आपका रेस्ट करने का, आपका नींद लेने का टाइम है, ठीक है। कितना टाइम बच रहा है,
7 घंटे का। तो डेली आपको 7 आवर की स्लीप भी लेनी है। हर एक टाइम टेबल तब तक अधूरा रहता है जब तक आप उसमें अपनी नींद को, अपने मेंटल रिलैक्स को उसमें छोड़ देते हो। तो डेली आपको 7 आवर की स्लीप लेनी है, 6 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे आपको डेली आपके जो एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं उनको उनमें फिनिश करना है। फिर ये 5+4, अगर आपका काम 5 घंटे में फिनिश हो जा रहा है, मच बेटर। अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो 4 घंटे, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है कि उसी में या तो आप ऐड कर लो। अगर आपका टाइम बच रहा है तो इसको भी स्टडी में यूटिलाइज करो। ये टाइम टेबल के हिसाब से आप अपना डिसाइड कर लो कि आपको कितने बजे से कितने बजे शुरू करना है, क्योंकि कुछ लोगों को रात में पढ़ना ज़्यादा सही लगता है, कुछ लोग मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आपको मॉर्निंग में ज़्यादा बेहतर लगता है या फिर आपको नाइट में पढ़ना ज़्यादा बेहतर लगता है। जैसे मैं हूँ तो मुझे मॉर्निंग में ज़्यादा सूटेबल रहता है। मैं सुबह मुझे जब भी पढ़ना होता है तो मैं मॉर्निंग का जो रूटीन है वो चीज़ फॉलो करती हूँ। मुझे लेट नाइट थोड़ा सा मैं जब करती हूँ तो मुझे पेन होने लगता है मेरे सिर में या कुछ भी, मुझे उतना ज़्यादा मैं बेस्ट नहीं कर पाती। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आपको ये चीज़ कैसे मैनेज करनी है, ये आवर्स आपके होने चाहिए और ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपना डिसाइड कर लो कि आपको ये सुबह में करना है या शाम में करना है। बस टाइम सभी को प्रायोरिटाइज इतना ही करना है। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, प्लस आपकी जो घर के काम है भी हो जाएंगे और आप अपने आप को भी, अपने खुद की रेस्ट के लिए भी टाइम निकाल पाओगे। अब इसमें जो मैंने बताया कि आपको ऑनलाइन जो टाइम आप कंज्यूम कर रहे हो ऑन स्क्रीन, उसको थोड़ा सा कम करना है जब तक कि आप कहीं पे अच्छे से सेटल्ड नहीं हो जाते, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप जो ये एक्स्ट्रा चैटिंग पैटिंग जो भी लगे रहते हो या फिर जो एक्स्ट्रा यूट्यूब पे कुछ भी फालतू की एक्स्ट्रा वीडियोस देखते रहते हो, कुछ कॉमेडी या कुछ भी एक्स्ट्रा टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा लिमिटेड करो। जो फालतू के जो काम है उनको थोड़ा सा लिमिटेड करो। अगर वो नहीं करोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप टाइम को वेस्ट करोगे तो टाइम आपको वेस्ट करेगा, टाइम आपको ख़त्म कर देगा। तो टाइम को यूटिलाइज करो, अच्छे से उसको यूज़ करो, तभी आप कुछ बन पाओगे। तो अगर कुछ बनना है तो ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो इसको फॉलो करिए और फिर मुझे बताइए कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, आई होप सो। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान जी से प्रे करूंगी कि आप सभी को ऐसे ही खुशियां ढेर सारी देते रहें, आप सभी हमेशा उन्नति और समृद्धि के मार्ग पर ऐसे ही अग्रसर रहें। तो हैप्पी धनतेरस मेरे सभी यूट्यूब परिवार वालों को मेरी तरफ से।